अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। XRP का चार्ट मेरे सामने है और कुछ डेटा, कुछ इंडिकेटर्स मुझे मालूम हुए चार्ट में, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा कि प्राइस की नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकती है। व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं चार्ट में कि यहाँ से जब न्यूज़ आई कोर्ट में XRP के हक़ में, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पंप आया। पहले तो हम देख लेते हैं कि ये कितना पंप आया। 100% पंप था, लेकिन चले मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ कि चार्ट पे हम कैसे फाइंड करेंगे कि भाई ये कितना पंप था। ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे प्राइस चेंज की तरफ। ये देखें प्राइस चेंज, आप कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो चेंज आया है प्राइस में वो कितना है, उसकी परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। तो ये प्राइस चेंज का टूल है टूल बार में, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में। तो ये देखें, यहाँ से इस तरह हम फाइंड करते हैं तो 103%, ठीक है, मोर देन 100% पंप आया प्राइस में, जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है और आप सबको पता है जो न्यूज़ आई है XRP के हक़ में। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट अब क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास व्यूअर्स एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। ठीक है, चार्ट पर लुक एट दिस व्यूअर्स। बुलिश डाइवर्जेंस क्या होती है कि जब हमारे पास चार्ट में लोअर लो बने, ठीक है, प्राइस की चार्ट में, ये प्राइस का चार्ट है, देखें ये हमारे पास लोअर लो बन गया। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास लोअर लो बन गया। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइन मैंने ड्रॉ की। अब अगर हम RSI में देखें नीचे, तो RSI हमारे पास हायर लो बन रहा है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है ना, लुक एट दिस व्यूअर्स। ये पहले एक लो बना और उसके बाद हायर लो बन गया। लुक, यहाँ पर आप देखें हायर लो बन गया, यानी जो प्राइस नीचे आई है ये, ठीक है ना, यहाँ पर इसका मतलब है कि प्राइस नीचे तो आई है, लेकिन ये फेक डंप हो सकता है। उसकी वजह है कि सेलर्स तो बहुत कम है मार्केट में, सेलिंग प्रेशर तो बहुत कम है। देखें जो RSI है ना, वो सेलिंग प्रेशर को शो करता है। सेलिंग प्रेशर मार्केट में बहुत कम आया है, लेकिन प्राइस जो पिछला लो था उससे नीचे गिरी है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ये डंप आया है ये कुछ रियल नहीं लग रहा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो अब हमारे पास जो अगला स्पेस है वो ऊपर की तरफ काफ़ी अवेलेबल है, तो हम कह सकते हैं कि हम नीचे से अब यूँ ऊपर जा सकते हैं। ठीक है ना, RSI में, ठीक है ना, और इसी तरह प्राइस में भी हल्का सा हम ऊपर जा सकते हैं यूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आगे आ रहा है 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। अच्छा, अगर हम यूँ आए ना इस तरह, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से दोबारा हो सकता है नीचे रेजिस्ट करे फिर नीचे आए। ठीक है, इस तरह के हम एक मूवमेंट देख सकते हैं प्राइस में, ये और फिर उसके बाद नीचे, क्योंकि यहाँ पर ओवरबॉट में आ जाएगी प्राइस, सारी बात है। अच्छा व्यूअर्स, ये जो लाइंस मैंने ड्रा किए ना, ये एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, लाजमी नहीं है एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है फ़ौरन ही ऊपर चली जाए यहाँ से। ठीक है, ये इस तरह की मूवमेंट भी आ सकती है, इस तरह की मूवमेंट भी आ सकती है। ठीक है ना, या साइडवेज मूवमेंट भी हो सकती है और फिर एक और डंप हो। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। व्यूअर्स, मैं इसलिए तो आपको कहता हूँ ना कि आपने कभी भी इकट्ठा सारा पैसा नहीं डालना होता। ठीक है ना, इकट्ठे सारा पैसा बिल्कुल भी नहीं डालना। आपने जो भी करना है DCA करना है। ठीक है, ताकि आप जब भी एक और डंप भी आए मार्केट में, अगर यानी एक डंप तो ये आया हुआ है, ठीक है, मतलब 2 डंप, एक ये डंप हो गया, दूसरा ये हो गया, अगर कोई तीसरे भी आए तो आपके पास उसके लिए भी कुछ पैसे हों, तो इसलिए आपने DCA करना है, थोड़े थोड़े अपने डालने हैं। ठीक है, मैं इसलिए आपको हर वीडियो में DCA का कहता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, एक तो ये हो गया, मैंने आपको बताया कि ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है। ठीक है ना, और ये भी मैंने आपको बताया कि प्राइस नीचे और भी यहाँ आ सकती है। अब ये जो प्राइस में नीचे यहाँ पर मज़ीद आने का कह रहा हूँ ना, उसका एक और एविडेंस भी है मेरे पास, और वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अभी मैं आपको वो ड्रा करके दिखाता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। व्यूअर्स, ये वीडियो गौर से देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसकी वजह ये है कि ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, और जब आप इन चीज़ों को सीखेंगे ना, तभी आप अर्न करेंगे, आप पैसा कमाएंगे मार्केट से। ठीक है, इसके बगैर, लर्न किए बगैर आप पैसा नहीं कमा सकते। व्यूअर्स, ये देखें, ये यहाँ पर आते हैं टूल बार में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये होता है कि प्राइस जहाँ से पंप स्टार्ट होता है वहाँ से आपने ड्रा करना होता है। यहाँ पर मैंने ड्रा कर दिया, वहाँ से स्टार्ट करना होता है, और जहाँ पर प्राइस का पंप एंड होता है वहाँ पर आपने दोबारा क्लिक करके छोड़ देना है। ठीक है ना, ये छोड़ गए, ये देखें, ये ड्रा हो गया। ठीक है,
अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमारे पास लेवल्स हैं। सबसे पहले 0 है, दूसरा है 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, ठीक है। ये है, इसको 0% कहते हैं, इसको 2.36% कहते हैं, इसको 3.82% कहते हैं, इसको 50% कहते हैं, ठीक है ना। और इसको 61.8% कहते हैं, इसको 78.6% कहते हैं। 0%, 23%, 38%, 50%। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई है और ये इसका हाई बना है, उससे वापस अब जो यानी प्राइस में चेंज आया है उसका कितना परसेंटेज अब प्राइस वापस जा रही है, चाहे वो ऊपर की तरफ जाए चाहे वो नीचे की तरफ, ठीक है। इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं। व्यूअर्स, ये मैं आपको बताऊं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है चार्ट्स में। और ये भी मैं आपको बताऊं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अगर आपको नहीं पता, जो फिबोनाची सीरीज़ है ना, उस पर पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है, ठीक है ना। हमारी कायनात का जितना भी निज़ाम है ना, चाहे वो स्पेस है, चाहे वो खला है, जो भी है, पूरी कायनात का निज़ाम हमारा फिबोनाची सीरीज़ पर चल रहा है। और ये जो चार्ट्स हैं इसमें भी फिबोनाची सीरीज़ का बड़ा किरदार होता है, ठीक है ना। हर जगह ये चलता है। एंड व्यूअर्स, ये देखें, जो फिबोनाची सीरीज़ में जो ये वाला लेवल है ना 0.786, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इसको गोल्डन पॉकेट भी कहते हैं। ये भी आपको मैं बताता हूँ, ये वाला लेवल, ठीक है ना। ये वाला लेवल देखें ना, ये वाला, ये 786, ठीक है। ये देखें 786, आपको नज़र आ रहा होगा। अगर नहीं नज़र आ रहा तो मैं चलें आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखें 786, ठीक है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस लेवल से हमेशा नहीं तो अक्सर औकात मैक्सिमम टाइम यहाँ से प्राइस वापस बाउंस करती है। लाजमी नहीं है कि एग्जैक्टली इसी लेवल में आए, लेकिन इसके आसपास से बाउंस करते हैं। एंड व्यूअर्स, ये देखें, प्राइस बिल्कुल इस लेवल के करीब आई हुई है, देखें, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ क्यों मैंने आपको बताया था कि जो बुलिश डाइवर्जेंस मैंने आपको दिखाया, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक और चीज़ भी इसका एविडेंस है यहाँ से वापस बाउंस करने का। एक तो बुलिश डाइवर्जेंस है और साथ में अब ये हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आ गई। ये एक दूसरा हमारे पास एक एविडेंस है, इसलिए मैंने आपको कहा था। व्यूअर्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अक्सर औकात प्राइस बाउंस करती है बैक, ठीक है ना। जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये वाला लेवल ज़्यादातर डीसीए करने के लिए सबसे बेस्ट है। देखिए, अगर आपने यहाँ पर डीसीए किया हुआ है ना यहाँ पर, तो उसका आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वेट किया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट तक प्राइस आने के और उसके आसपास बाय करने का, ये देखें ये वाला, तो यहाँ पर आपको कम खर्चा आएगा बाई करने में, यानी आपकी कॉस्ट कम आएगी, प्रॉफिट आपका मैक्सिमम होगा। अब देखिए व्यूअर्स, जो मैंने आपको कहा था कि जो 4 आवर चार्ट पे जो डाइवर्जेंस बनी, तो मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ से यूँ अगर ऊपर जाती है और ये रेजिस्ट करती है, वापस नीचे आती है, ठीक है ना। तो इट वोंट बी अ सरप्राइज। उसकी वजह ये है कि देखें, वी आर स्टिल इन द गोल्डन पॉकेट, ठीक है ना। इससे नीचे भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, मैं नहीं कह रहा कि नीचे, लेकिन इसके राउंड अबाउट ये वाला एरिया जो है ना 0.786 से ऊपर या नीचे, आप ये वाला कह लें या ये वाला कह लें, ये एरिया बड़ा ज़बरदस्त है। आप इसमें डीसीए कर सकते हैं, चाहे कोई भी चार्ट हो, ये एक्सआरपी का नहीं, सिर्फ कोई भी चार्ट हो, बिटकॉइन का हो और इथेरियम का हो या कोई भी दूसरे स्टॉक्स मार्केट होते हैं, जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज हो गया, न्यूयॉर्क स्टॉक हो गया, ठीक है ना। मुख्तलिफ जो स्टॉक्स मार्केट हैं उन सब में ये चार्ट्स सब में चलते हैं। तो व्यूअर्स, गोल्डन पॉकेट एंड फिबोनाची सीरीज़ की बड़ी वैल्यू है। ये एक सिग्नल मुझे नज़र आया तो मैंने सोचा ये आपके साथ मैं शेयर करूँ। अच्छा व्यूअर्स, अब आते हैं एक्सआरपी के थोड़ा सा बिगर लेवल पे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है, और साथ में मैंने उसका जो एक और प्रूफ मैंने जो कि प्राइस के मूव को प्रूव कर रहा था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर बिगर लेवल पर, ठीक है। वीकली चार्ट पे हम आते हैं, यहाँ पर भी मुझे एक सिग्नल नज़र आया है, एक पैटर्न नज़र आया है। ये देखें वीकली चार्ट है, लॉगरिथमिक चार्ट है, ठीक है ना। ये लीनियर चार्ट नहीं है व्यूअर्स। ये देखें यहाँ पर सेटिंग्स पर अगर हम आते हैं तो ये देखें रेगुलर चार्ट नहीं, लॉगरिथमिक चार्ट है। उसकी वजह ये है कि रेगुलर चार्ट जब बिगर लेवल होता है तो उस पर बड़े चार्ट पर प्राइस बड़े पैटर्न ड्रा करना वो बड़ा मुश्किल होता है, वो नहीं हो पाता। आपको लॉगरिथमिक चार्ट ही फिर सेलेक्ट करना पड़ता है। देखें व्यूअर्स, ये एक लास्ट एक पैटर्न था, ठीक है ना, मल्टी ईयर पैटर्न था। देखें 2013 दिसंबर 2013 से लेकर 2017 तक, 4 साल तक व्यूअर्स, 4-5 साल तक यही पैटर्न था, यही रेजिस्टेंस था। और इसको जब ब्रेक किया है तो बिटकॉइन की प्राइस कहाँ गई व्यूअर्स, ये देखें, बिटकॉइन नहीं, एक्सआरपी, ये एक्सआरपी का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है।
तो कितना परसेंटेज चेंज आया मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। यहाँ से लेकर व्यूअर्स 68,000% व्यूअर्स, वाओ 68,000%, ठीक है। यानी 0.004 सेंट से प्राइस कहाँ गई है, $3.4, $3.5, 68,000% व्यूअर्स, 68,000%। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है ना, इतना बड़ा चेंज आया। अच्छा व्यूअर्स, अभी मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सेम चीज़ अब दोबारा हो रही है। हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि होने वाली है या होगी, जारी बात है हिस्ट्री अगर रिपीट होती भी है तो एग्जैक्टली रिपीट नहीं होती, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अब देखें वही चीज़ हो रहा है 2018 से 2023। व्यूअर्स, जो पिछला था वो भी 4-5 साल तक था और अब ये भी 4-5 साल तक है। ये देखें 2018 से लेकर एंड 2023 अभी चल रहा है, ठीक है ना। ये भी, इसको भी 4-5 साल हो गए हैं व्यूअर्स। जितना ये था ना इतना ये भी हो गया व्यूअर्स। यहाँ पर कितना चेंज आया था मैंने आपको बताया, 68,000%, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पर भी फ़र्ज़ करें उतना ही चेंज आ जाता है, ठीक है, उतना ही चेंज आ जाता है। फ़र्ज़ करें, चलें हम थोड़ा सा कम भी कर लेंगे लेकिन चलें हम उतना ही कर लेते हैं। तो व्यूअर्स उतना ही चेंज अगर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ये कोई एकदम नहीं होगा, जारी बात है टाइम लगेगा, ये नहीं कि अचानक एक दिन में ही सारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो चेंज आया था 2017 से लेकर 2018 तक, यानी 1 साल लगा था, 1 साल के अंदर ये इतना बड़ा चेंज आया था। तो यहाँ पर भी अगर इतना चेंज आता है तो यहाँ से स्टार्ट होगी प्राइस कहाँ पर जाएगी व्यूअर्स, $650, ठीक है। यानी बिटकॉइन की प्राइस $650 तक जा सकती है अगर यही चीज़ रिपीट हो। बिटकॉइन नहीं, सॉरी मैं बार बार बिटकॉइन कह रहा हूँ, रिपल की प्राइस, XRP की प्राइस यहाँ से यहाँ पर जा सकती है $650 तक व्यूअर्स। ये देखें ये प्रेडिक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर व्यूअर्स इट्स अ बिग मूव, ओके, इट्स अ बिग मूव। अगर सेम यही होता है, अगर हम कहते हैं चलें सेम यही नहीं होता, अगर हम 50% भी इसका कर लें, इसका आधा भी कर लें तो तकरीबन कितना बनता है, $50 तक बनता है, ठीक है। यानी जितना यहाँ पर चेंज आया था परसेंटेज, यहाँ पर 68,000% तक था, हम 68 का आधा कर लेते हैं, 34 बनता है आई थिंक, यस। तो 34 यहाँ पर 68,000% है ना, तो 34,000% यहाँ पर बनता है, जी बिल्कुल 34,000%। तो फिर भी $340 तक प्राइस जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम उस चेंज की बात करें व्यूअर्स तो वो बहुत बड़ा चेंज बनता है, ठीक है ना। 67,000%, वो मैंने आपको बताया ना $650 बनता है, ठीक है। ये देखें $650, ठीक है। लेकिन अगर हम उसका 50% भी कर लें तो तब भी $350 तक प्राइस जा सकती है व्यूअर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि मुझे चार्ट पे नज़र आया, तो इसलिए आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था व्यूअर्स। XRP की न्यूज़ फ़िलहाल तो आगे पीछे आ रही हैं, अच्छी न्यूज़ आ रही है, अडॉप्शन हो रही है, लेकिन फ़िलहाल प्राइस कोई ख़ास मूव नहीं कर रही। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया है कि जो डेली चार्ट पे हमें नज़र आया है फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़, आज वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन क्या करें, अब बताना तो आपको है। $650 तक ये हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको बिगर लेवल पे एक और फिब रिट्रेसमेंट दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, बिगर लेवल पर। ये देखें व्यूअर्स, ये फिब का चार्ट मैंने ओपन किया एंड देखें ये सबसे लो लेवल था, ठीक है ना। और यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट को देखें, यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो गोल्डन पॉकेट है जो 0.786 है उससे काफ़ी नीचे आई है प्राइस, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि प्राइस जब भी ऊपर जाएगी, जो चेंज आएगा, यहाँ से देखें, यहाँ से चेंज स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ये ऊपर गई है, ठीक है ना, और फिर नीचे 786 तक आना चाहिए था और आया है, लेकिन फिर उससे भी नीचे आई है, ठीक है ना प्राइस। ये देखें उससे भी नीचे आई है। और अब हम कहाँ पर हैं, ये जो हाई बना था ना उससे हम जब नीचे आए हैं तो अब हम 0.786 पर हैं। लुक एट दिस व्यूअर्स, 0.786 पर है। तो हम कह सकते हैं कि मज़ीद लो, मुझे इस डेटा को अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि मज़ीद लो अब XRP में आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ से तो मुझे ऐसे ही लगता है कि XRP अब पंप करेगा,
जो न्यूज़ आ रही है, जो एडॉप्शन हो रही है, तो यहाँ से पंप कर सकते हैं व्यूअर्स। इट्स ऑल अ स्पेकुलेशन व्यूअर्स, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। ओके, ये मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, प्रीवियस मैंने आपको डेटा दिखाया, उस डेटा की बुनियाद पर मैंने आपके साथ अब ये अपनी एक स्पेकुलेशन, अपना एक आइडिया शेयर किया कि ऐसा हो सकता है। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।